केमिस्ट्री का 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड। पहला है, आवर्त सारणी में मानव निर्मित तत्व है। ऑप्शन ए आपका 28 हो जाएगा। टोटल मानव निर्मित तत्व है 28। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो भी पढ़ रहे हैं, पहला आवर्त सारणी डोबरेनर जिन्होंने तिर्यक नियम दिया था। दूसरा था न्यूलेट्स जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। तीसरा आया था न्यूलेट्स के बाद 1869 ईस्वी में, जिसका नाम था मेंडलीव था। मेंडलीव। और अंत में आपका मेंडलीव के बाद जो है परमाणु संख्या के आधार पर जिन्होंने सजाया उसका नाम था मोसलेन। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 आपका आंसर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 18। ये समूह क्या होता है, तो जो हम लोग का वर्टिकल एक होता है, हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा रहता है, इसको हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज, इसकी संख्या इसी प्रकार 7 होती है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समूह पूछेगा, समूह को ही वर्ग भी कहते हैं। इस तरह अगर जितना लाइन है, इस तरह टोटल गिनने पर पता चलता है 18 लाइन थे, और इसी 18 को समूह कहा गया, और इसी को वर्ग भी कहते हैं। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उपधातु तत्व की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में उपधातु तत्व की संख्या कितनी है, तो 6 आंसर है। उपधातु क्या होता है, जिसकी संयोजकता 4 होती है, उसी को उपधातु कहते हैं। और यह सहसंयोजक ठोस का भी निर्माण करता है, इसलिए इसे उपधातु कहते हैं। इसकी संख्या पूछेगा तो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातु तत्व की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में कुल धातु, टोटल धातु पूछ रहा कि धातु कितना है, तो आपको बताना है आवर्त सारणी में जो कुल धातु है 118 तत्व मतलब खोज हुआ था, उसमें से जो है ना बता रहा कि आपका आवर्त सारणी में धातु क्या आता है, जिसकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, यानी प्लस में सब पॉजिटिव। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, जिसकी संयोजकता 1 होगा वो भी धातु होगा, प्लस में जिसकी 2 होगा वो भी होगा, और जिसकी 3 होगा वो भी धातु होगा। जिसमें चमक होती है, जो आघातवर्धनीय होती है और तन्य होती है, जिसे पीटने पर चकनाचूर नहीं होता, ये सब धातु है। इसकी संख्या कितना है, तो 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में टोटल जितना तत्व है, उसमें से गैस की संख्या अगर पूछेगा, तो गैस की संख्या कितनी होती है, तो गैस की संख्या आप लोग का होता है 12। गैस की संख्या 12 है, यानी टोटल 92 हो गया आप लोग का धातु, इसमें से 12 हो गया आप लोग का गैस, तो 2 2 4, उसके बाद में 1 10, 104 तत्व ऐसे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में उपधातु नहीं, उधातु है, उपधातु पर बोल दिए थे। उधातु तत्व की संख्या कितनी है, तो 20 है। आवर्त सारणी में उधातु तत्व की संख्या कितनी है, 20। उधातु क्या होता है, जिसमें चमक नहीं होती है, जो आघातवर्धनीय नहीं होता, यानी भंगुर होता है, इसे पीटने पर चकनाचूर हो जाए, उसी को उधातु कहते हैं। ये उधातु का विशेष गुण होता है। आवर्त सारणी में उधातु तत्व की संख्या 20 होती है, ये याद रख लेना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का या हल्की तत्व पूछेगा, तो आपका हाइड्रोजन होगा। और
हाइड्रोजन को ही हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा क्यों कहते हैं? आवारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी तत्वों से रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। यानी धातु अधातु दोनों का काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। यह आवर्त सारणी में इसे कोई भी जितना भी आवर्त सारणी बनाया था, कोई भी सही स्थान पर नहीं रखा था, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है? अगर क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम होता है, इसका संकेत होता है OS। इसका संकेत होता है OS, ओस्मियम होता है सबसे भारी धातु। धातु आपको हम बताए थे, टोटल धातु है कितना, तो 92 है। इसमें सब 92 में से जो सबसे भारी धातु आप लोग का है वह है ओस्मियम यानी OS। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु, एक भारी है और एक से सबसे कठोर है। कठोर और भारी में फर्क है। भारी मतलब होता है वजन को दर्शाता है, भारी वजन को दर्शाता है, और कठोर क्या दर्शाता है, तो कितना मतलब वो नहीं टूटता, इसका आंतरिक आणविक जो बल होगा वो कितना इसके मतलब कण सटा होगा, कितनों हथौड़ा से पीट दे तो फिर भी नहीं टूटता, उसी को कठोर धातु बोलते हैं। और ये प्लेटिनम है आपका, इसका संकेत होता है Pt। पूछेगा आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु क्या होता है, प्लेटिनम यानी Pt। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो आपका सीजियम होगा, सबसे क्रियाशील सीजियम। क्रियाशील क्या होता है, जो सबसे मतलब ज़्यादातर रिएक्शन करता है, रिएक्शन कहेंगे तो अभिक्रिया करता है, वो सीजियम होता है, इसका संकेत Cs होता है। इसलिए आप लोग को याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कंपटीशन में। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु क्या होता है, सोडियम। मुलायम धातु कहने का मतलब होता है, इसी को हम कह सकते हैं चाकू से निम्नलिखित, मुलायम मतलब होता है नॉर्मल, जो मतलब पूरा एकदम छूने में आसान लगे, उसी को मुलायम कहते हैं। सोडियम है आपका, इसका संकेत होता है Na होता है। और इसके बारे में कहा जाता है क्या कि सोडियम, यानी एक क्वेश्चन और पूछता है कि चाकू से काटे जाने वाले कौन कौन है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के 3 गो तत्व है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जिन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु क्या? वहाँ हल्की तत्व था हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ हल्की धातु में पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु क्या होगा, तो आपका लिथियम होगा, Li। इसका संकेत होता है Li, लिथियम होता है। ये सबसे हल्की धातु है, धातु में सबसे हल्का पूछेगा तो लिथियम होगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व क्या होगा? प्लूटोरियम, विषैला प्लूटोरियम। ये विषैला का मतलब क्या था, जहरीला, इसे चखने पर आदमी का मृत्यु भी हो सकता है, इसलिए इस सबसे जहरीला है। इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखना है कि प्लेटिनम को कभी भी चखना नहीं, ये विषैला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव्य धातु क्या होता है? द्रव्य धातु जो है ना आपका परामरकरी, जिसको भी बोलते हैं परामरकरी। परामरकरी, इसका संकेत होता है Hg, 80 होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। इसलिए आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव्य धातु परामरकरी है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एकमात्र अद्रव्य धातु, ये द्रव्य धातु था, ये अद्रव्य और धातु दोनों में फर्क है। इसमें धातु पूछ रहा है तो मरकरी हो गया, इसमें अधातु पूछेगा तो पराब्रोमीन, इसी को ब्रोमीन कहते हैं, इसका संकेत होता है Br। इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो आपका वो धातु पूछेगा तो Br मानना है, और धातु पूछेगा तो परामरकरी मानना। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एकमात्र चालक धातु क्या होता है? चालक अधातु, चालक तो है लेकिन अधातु पूछ रहा, कार्बन। चालक अधातु, अगर धातु पूछता तो ग्रेफाइट होता, लेकिन यहाँ पूछा क्या, तो चालक, तो चालक मतलब जिससे विद्युत धारा जाएगा बट बहुत कम जाएगा, और अधातु क्या होता है, तो कार्बन। कार्बन जिसका C होता संकेत, इसका C6 होता परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का मतलब ये होता है जिसे पीटने पर बहुत लंबा दूर तक चौड़ा हो सके,
इसी को कहते हैं। और तन्य धातु क्या है, तो सोना। करीब 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर ताड़ बना सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर ताड़ बना सकते हैं। तो मतलब 1 ग्राम को पीटेंगे ना तो ये ताड़ की तरह 3 किलोमीटर लंबा हुआ धातु बनी है। तो इसी को धातुवर्धनीय कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी गैस क्या होता है, तो आपका जेनन होता है। जेनन ये एक अक्रिय गैस है। जेनन क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या आप लोग को शायद पता होगा कितना होता है, 6 होता है। पूछेगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, 6। कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन के आर, जेनन जेड ई, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, आर्गन। ये 6 को आपका अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को ही नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस को ही विरल गैस कहते हैं। और विरल गैस को ही अक्रिय कहते हैं। निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है इसे। और लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस क्या होता है, तो रेडॉन। ये कृत्रिम क्या होता है, तो आपको शायद पता होगा। कृत्रिम रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो रेडॉन मारना। ये है अक्रिय गैस ही, लेकिन आपको समझना कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे भारी गैस क्या होगा, रेडॉन। इसका संकेत होता है Rn। हेलो दोस्तों, आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगे हो तो माय चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस तरह का वीडियो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाएंगे।